रे चंदा मामा दूर गे। ठीक उसी समय राजू के चांद पर बैठी एक और बुढ़िया रुई दुलक रही है, जैसे कि गद्दा बना रही है। साले राजू को गद्दे से बड़ा प्यार था। हर रात गीला जो करना था तो इस तरह कहानी आती थी कान में, कान से दिमाग में, और दिमाग की कल्पना शक्ति बनाती है अपना एक पहाड़, अपनी एक नदी, अपना एक आकाश, अपना एक सूरज और अपना एक घना जंगल। और जंगल से कोई आदिवासी विस्थापित नहीं होता था, इसीलिए वहां नक्सली नहीं थे। लेकिन आज कानों की बजाय कहानियां सीधे पहुंचती है बच्चों की आंखों में और कर देती है अंधा उनकी कल्पना शक्ति को। और इस तरह हो जाती है हत्या एक पूरी पीढ़ी की कल्पना शक्ति की हत्या। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आलोचकों, समालोचकों, कहानीकारों और कवियों, सुधीजनों और बच्चों आदि इत्यादि, हमारा मतलब है चित्रकारों और पत्रकारों भी। आप तो पढ़ ही चुके होंगे। मैक्सिम गोर्की और एंटन चेकव, सादत हसन मंटो और उस्मान चुगताई, गौतम उपांशु और मोहन राकेश, हरिशंकर प्रसाद से लेकर चंदन पांडे तक की सारी कहानियां। पर सच बताइए, क्या याद है आपको आपके बचपन में सुनी वो सारी बाल कथाएं? मैं आपको आधे घंटे कॉल करता हूँ। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी है जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं है। तभी तो कहानी सुनाने के बजाय आप अपने बच्चे के हैंडिक को उठाकर धर देते हैं टीवी के सामने, ताकि भविष्य में बड़ा होकर रियलिटी शो में सारेगामा 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 आपका नाम ऊंचा कर सके। वाह! बाप ना मारी बेटी और लौंडा छूट गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपनी कल्पना शक्ति को टीवी चैनल से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस कर दिया। हर समस्या के लिए एक अलग चैनल। दरअसल आपने नाम बदला है, चैनल नहीं। और नाम बदलने से कुछ नहीं होता। समस्या पेट के भीतर है, ऊपर मलहम चपोलने से दूर नहीं होती। लेकिन गमले में खेती करवा के खाद्य समस्या हल करने वाले नेताओं का ख्याल रहा है नाम से ही सब होता है। लेकिन एक दार्शनिक ने कहा है, नाम में क्या रखा है। जैसे जब लोग चोरी करने जाते हैं तो उस शहर को इलाहाबाद कहते हैं, और जब पिंडदान करने जाते हैं तो प्रयागराज। तो इस तरह कहानी बच्चों की कल्पना शक्ति से आपकी कल्पना शक्ति के सवाल लगा रही है। इसीलिए तो कहते हैं कहानी की अपनी एक गति होती है। अब कल्पना शक्ति के अभाव में आप अपने बच्चों को कहानी तो सुना नहीं सकते, तो उनकी कल्पना शक्ति का विकास होगा कैसे? तो जनहित में जारी हम आपको सुनाते हैं एक बाल कथा जिसका नाम है डकैत चूहे। बस कहानी का पहला चरित्र है
एक साधु, एक सच्चा साधु, यानी कि बाबा। नहीं 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 नहीं, घबराइए मत। इस बाबा से आप ऐसी कोई आशा मत रखिए। मत रखिए आसाराम, ये! आसाराम कसम मत रखिए। जिसकी बात के एक से अधिक अर्थ निकले वो संत नहीं होता, लुच्चा आदमी होता है। संत की बात सीधी और स्पष्ट होती है और उसका एक ही अर्थ निकलता है। ये बाबा आज की पीढ़ी का नहीं है, पुरानी पीढ़ी का है। उस पीढ़ी का जिसने मार्केट में बाबा ब्रांड की मार्केट वैल्यू का आकलन नहीं किया था। चाहे कोई दार्शनिक बने, साधु बने या मौलाना बने, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर वो अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। और च्यवनप्राश भी। हमारे बाबा आज की तकनीकी रूप से विकसित बाबाओं की लेटेस्ट जनरेशन के जीवाश्म माने जा सकते हैं। जी हाँ, इस बाबा से मिलने के लिए ना ही आपको लाइन में लगना होगा, ना ही चेक काटने होंगे, ना ही दसवन देना होगा। 10% amount of your salary। यस, और ना ही बाबा की पुरजोर तारीफ करनी होगी। बाबा सावरिया के जय बाबा। अरे भाई, लेकिन औपचारिकता के चलते बाबा की तारीफ में गाना तो होना ही चाहिए। हाँ यार, गाना वाना तो होना ही चाहिए। क्यों बाबा? अरे अरे आप लोग तो घबरा गए। हम शपथ लेते हैं कि हम आपको किसी भी बड़े कवि की महाकाव्यात्मक गंभीर पंक्तियां नहीं सुनाएंगे। ये तो उसी साधु का गीत है जो दुनिया को देखकर गाया करता था। बहुत तक देखे फिर औलिया, पढ़े किताब पुराना, करे मुरीद कबर पतलावे, उन्हें बुलाना साधो भाई देखो जग रे, साधो भाई देखो जग रे, साधो भाई देखो जग
लंबे शीशम के पेड़, शीशम के पेड़ों से भरा एक घना जंगल। क्योंकि वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर की किसी भी लकड़ी के ठेकेदार से सेटिंग नहीं थी। रियली इतना घना जंगल कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए लेती थी पूरा एक पहर। और वही रहता था एक सच्चा साधु, सफेद लहराती दाढ़ी, कंधे तक लहराते बाल, उसका जनेऊ और ऊर्जा से भरे नेत्र। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि जब वो साधु अपनी साधना में लीन रहता था तो उसके आसपास का माहौल इतना चमत्कारी हो जाता था कि उसकी बाईं तरफ इकट्ठा होता था गायों का पूरा एक झुंड। और उसकी दाहिनी तरफ इकट्ठा होता था जंगल के सारे शेरों का झुंड। इस तरह रात भर रहता था लीन अपनी साधना में वो सच्चा साधु। और सुबह उठकर 10 में से किसी भी एक दिशा में चल देता था। अच्छा, साधु की एक खास बात और थी। चाहे दिशा कोई भी हो, चलता था वो सिर्फ 200 कदम, एक हाथ में भिक्षा पात्र, दूसरे में अपना कमंडल लिए, बंद कर उज्जवल नेत्र, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता था एक एक कदम, ताकि राह के कीड़े मकोड़ों को ना हो कोई भी नुकसान। उसका धार्मिक चिंतन भी अजीब था। कहता था गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। वो शख्स हर एक गद्दार है जो लाख करोड़ों भूखों को, अनपढ़ मजदूरों, नंगों को पाए है इल्म करता है और हवस का मारा रहता है। झोला बस अपना भरता है और भूल के उन मजलूमों को जो ताने चादर सोता है। वो शख्स हर एक गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। वो अच्छी तरह जानता था रोटियों की कीमत तय करने वाले उन तमाम लोगों को। नहीं पहुंचा आज तक किसी नगर सेठ या धन कुबेर के देवड़ी पर जो सोने के सिंहासन पर एक फकीर को बैठाने की मूर्खता और फिर उस मूर्खता का प्रचार कर सकते थे। तो 200वां कदम रखते ही वो 3 बार कहता था, भगवती मां भिक्षाम देहि, भगवती मां भिक्षाम देहि, भगवती मां भिक्षाम देहि। और सामने से जवाब न आने पर सीधे लौट जाता था उल्टे पांव। पूरे 200 कदम भूखा प्यासा हो जाता था अपनी तपस्या में लीन वो सच्चा साधु। तो एक दिन वो चल पड़ा 10 में से किसी एक दिशा में और बढ़ा लिया उसने अपना 200वां कदम। भगवती मां भिक्षाम देहि, भगवती मां भिक्षाम देहि। अच्छा, साधु की एक खास बात और थी। चाहे दिशा कोई भी हो, वो चलता था सिर्फ 200 कदम, एक हाथ में भिक्षा पात्र, दूसरे में अपना कमंडल लिए, बंद कर उज्जवल नेत्र, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता था एक एक कदम, ताकि राह के कीड़े मकोड़ों को ना हो कोई भी नुकसान। उसका धार्मिक चिंतन भी अजीब था। कहता था गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। वो शख्स हर एक गद्दार है जो लाख करोड़ों भूखों को, अनपढ़ मजदूरों, नंगों को पाए है इल्म करता है और हवस का मारा रहता है। अब भूल के उन मजलूमों को जो ताने चादर सोता है। वो शख्स हर एक गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। वो अच्छी तरह जानता था रोटियों की कीमत तय करने वाले उन तमाम लोगों को। नहीं पहुंचा आज तक किसी नगर सेठ या धन कुबेर के देवड़ी पर जो सोने के सिंहासन पर एक फकीर को बैठाने की मूर्खता और फिर उस मूर्खता का प्रचार कर सकते थे। तो 200वां कदम रखते ही वो 3 बार कहता था, भगवती मां भिक्षाम देहि, भगवती मां भिक्षाम देहि, भगवती मां भिक्षाम देहि। और सामने से जवाब न आने पर
सीधे लौट जाता था उल्टे पांव पूरे 200 कदम। भूखा प्यासा हो जाता था अपनी तपस्या में लीन वो सच्चा साधु। तो एक दिन वो चल पड़ा 10 में से किसी एक दिशा में और बढ़ा लिया उसने अपना 200वां कदम। भगवती मां भिक्षाम देहि, भगवती मां भिक्षाम देहि। अच्छा, साधु की ख्याति इतनी थी कि उसे कभी 2 आवाज लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो उसने आंखें खोल कर देखा, सामने थी झोपड़ी। एक जर्जर झोपड़ी, इतनी जर्जर कि हवा चले तो पत्तों की तरह दीवारें ही उठती। दरिद्रता जितनी थी बाहर, उससे अधिक थी अंदर। झोपड़ी से भी जर्जर एक बूढ़ा, इतना जर्जर कि जैसे समय ने सैकड़ों हस्ताक्षर उसके चेहरे पे करके छुरियों से छिपा दी। और उसकी एक अंधी गुड़िया और अटारी पर रखी 1, 2, 3, 4 सूखी रोटियां। इन दोनों की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय 26 रुपया तो जाने दीजिए, 26 नए पैसे भी नहीं थे। भारत सरकार तमाम तिकड़मों के बाद भी इन्हें गरीबी रेखा से ऊपर नहीं ला पाएगी, क्योंकि बात करनी थी गरीबी रेखा पर और कर रहे हैं रेखा की गरीबी पर। तो दिन भर दोनों बात किया करते और रात को खाने के समय अंधी एक परात में बनाती थी भात का एक पहाड़। ठीक उसी समय बूढ़ा भी अपनी आंखें बंद कर मान लेता था उसे भात का पहाड़ परात में रखे रेत के ढेर। आप सवाल कर सकते हैं कि अटारी पर रखी 4 भले ही सूखी लेकिन रोटियां होते हुए भी ये दोनों भूखे क्यों रहते हैं? जवाब बहुत आसान है। बिना कुछ खाए तो ये जी सकते थे, लेकिन अटारी पर रखी 4 सूखी रोटियां खाते तो तुरंत मर जाते। क्यों? उसमें अरे नहीं, उसमें कोई जहर नहीं मिला। दरअसल वो रोटियों से अधिक था उनके लिए कल के भोजन का आत्मविश्वास, जिसके सहारे वो जिंदा थे। जी हाँ, कल के भोजन का आत्मविश्वास जीने के लिए सबसे जरूरी हो चला है। तभी तो आप भी फिक्स डिपॉजिट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यहाँ तक कि गोल्ड तक खरीद कर रखते हैं, ताकि बुरे वक्त में आप उन्हें रोटियों में बदल कर खा सके। लेकिन कल के लिए रोटियां जमा करने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनके ऐसा करने से कोई आज भूखा रहेगा। आप कह सकते हैं कि उधार भी तो ले सकते थे महाजन से। धन उधार देकर समाज का शोषण करने वाले धनपति को जिस दिन महाजन कहा गया होगा, उसी दिन मनुष्यता हार गई। बहरहाल जब साधु आवाज लगा रहा था तब दोनों झोपड़ी में दुबक कर बैठे कांप रहे थे, और यहाँ साधु ने लगा दी तीसरी आवाज, भगवती मां भिक्षाम देहि। आया महाराज, आया। अरे क्षमा करना महाराज, क्षमा करना। अब बुढ़ापा है ना, इसीलिए जरा वक्त लग गया, वरना बुढ़िया तो कब से कह रही थी कि जाओ जाओ, साधु बाबा कब से खड़े हैं। अरे मैं भी क्या बके जा रहा। आइए आप अंदर आइए महाराज, चले आइए, जरा सर बचा कर आइएगा। किंतु नहीं झुकाया सर अपना साधु ने। धीरे धीरे बढ़ने लगी दरवाजे की ऊंचाई साधु के लिए। आइए महाराज, चले आइए, आइए आइए महाराज। ए अन्नी, अरे साधु बाबा। अंदर पहुंचकर साधु चकराया। घर में एक बूढ़े और एक अंधी के सिवा एक फूटा बर्तन तक नहीं, फिर क्यों बुलाया मुझे अंदर?
अरे बैठिए ना महाराज। आसन की जरूरत नहीं है, ये है तो अंधी। अरे झाड़ू ऐसा लगाती है कि हमें बिछोने और आसन की जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। साधु और बुढ़िया दोनों मुस्कुरा उठे। बैठिए महाराज। साधु ने आसन ग्रहण किया और मुस्कुराती हुई बुढ़िया का चेहरा थम सा गया। अंधी आंखों से टटोलने लगी अपने घर की संपूर्ण गृहस्थी, वो इकलौती परात। पुनः मुस्कुराकर उसने किया भूख के खौफ से भरा वो मासूम सा स्वांग। बनाकर परात में रेत का टीला चहक उठी वो अंधी। ए जी, ओ, हाँ जरा सुनिए, खाना बन गया है। बूढ़े ने भी भूख के उस स्वांग में लगा दिया छेपक और बंद कर अपनी आंखें उठा लिया भात का पहाड़ एक परात में। अब ग्रहण कीजिए महाराज, जो भी हम गरीब कर सकते थे बेहतर। अब साधु तो पुरानी पीढ़ी का ठहरा, रेत भला कैसे खा सकता था? आज के लोगों की तरह समझदार तो था नहीं। रेत नहीं ये सोना है, बिन पर मिट्टी ढोना है। रेत नहीं ये सोना है, बिन पर मिट्टी ढोना है। तो साधु अटक गया, माजरा समझ गया, बंद कर उज्जवल नेत्र बोल पड़ा। हे ईश्वर, तेरी दुनिया के दो सबसे खूबसूरत, मासूम और सच्चे अगर ये मानते हैं तो भर दे भात से ही इस परात को। और चमत्कार हो गया, एक दाना भी नहीं खाया था उस रात साधु ने। आज रात तुम दोनों को मेरी ओर से ये प्रसाद है, लो इसे ग्रहण करो। दोनों ने और घोड़े बेचकर सोए थे, लेकिन साधु की आंखों में नींद कहां थी? उसका धार्मिक चिंतन तो उसे सोने ही नहीं दे रहा था। आधी रात के बाद एक डरावनी सी आवाज के साथ उसने देखे विचित्र से चूहे निकल रहे थे उस बिल से और चले आ रहे थे सीधे इधर। हिरणों से भी ऊंची छलांग लगाने वाले ये चूहे कर रहे हैं अटारी पर रखी रोटियों पर आक्रमण।